क्या आपने कभी सुना है कि किसी मृत शरीर के अंग गिरकर हजारों सालों तक किसी स्थान को जीवित रख सकते हैं? विज्ञान कहता है कि मौत के बाद ऊर्जा समाप्त हो जाती है, लेकिन भारत के 51 स्थानों पर विज्ञान का यह नियम घुटने टेक देता है। एक ऐसा मंदिर जहां आज भी मां की कली अंग के होने से पत्थर पसीने से भीग जाते हैं, और एक ऐसी जगह जहां की ज्वाला को बुझाने में अकबर की पूरी सेना हार गई। आज हम मिथकों की नहीं, उन लॉजिकल और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों की बात करेंगे जो साबित करते हैं कि मां मरी नहीं है। वो इन 51 जगहों पर आज भी सांस ले रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि शक्तिपीठों का यह सच आपकी सोच बदल देगा। जब हम शक्तिपीठों के रहस्य की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उस ऊर्जा को समझना होगा जिसे आधुनिक विज्ञान जियोमैग्नेटिक एनोमलीज कहता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं कि भारत के ये 51 स्थान ठीक उन्हीं पॉइंट्स पर क्यों स्थित हैं जहां पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा सक्रिय है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि हजारों साल पहले, जब कोई सैटेलाइट या जीपीएस नहीं था, तब हमारे पूर्वजों ने इन एनर्जी सेंटर्स को ढूंढ लिया था? इसका सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रमाण है मां कामाख्या का अम्बुबाची पर्व। विज्ञान कहता है कि पानी का लाल होना किसी खनिज मिनरल्स के कारण हो सकता है, लेकिन तर्क यहाँ हार जाता है कि वह खनिज साल के 365 दिनों में से केवल उन्हीं 3 विशिष्ट दिनों में ही क्यों सक्रिय होता है। और उससे भी बड़ी बात, उन 3 दिनों में मंदिर के भीतर का तापमान इतना बढ़ जाता है जैसे वहां कोई जीवित शरीर मौजूद हो। तांत्रिक साधना करने वाले बताते हैं कि उन दिनों वहां की हवा में एक विशेष जैविक सुगंध, बायोलॉजिकल सेंट होती है, जो केवल जीवित देह से ही आ सकती है। क्या यह मां के साक्षात रजस्वला होने का प्रमाण नहीं है? अब बात करते हैं ज्वालामुखी देवी की। दुनिया भर के भू वैज्ञानिकों ने वहां की पहाड़ियों की खुदाई की, बोरिंग की, ताकि उस गैस का स्रोत ढूंढा जा सके जो सदियों से बिना किसी ईंधन के जल रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न वहां कोई गैस का भंडार है, न कोई तेल की पाइपलाइन। वो 9 ज्वालाएं पत्थर के भीतर से निकल रही हैं। 18वीं सदी में बादशाह अकबर ने इसे ढोंग मानकर गंगा की लहरें वहां मोड़ दी थीं, लेकिन मां की उन ज्वालाओं ने पानी के भीतर भी जलना बंद नहीं किया। यह कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है भक्तों, यह सती की जिह्वा का वह तेज है जो आज भी ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहा है। शक्तिपीठों की जीवित मौजूदगी का एक और गुप्त संकेत भैरव की स्थिति में मिलता है। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव का स्थान होता है। ऊर्जा विज्ञान एनर्जी साइंस के अनुसार देवी नेगेटिव आयंस का स्रोत है और भैरव पॉजिटिव आयंस का। इन दोनों का मिलन उस स्थान पर एक ऐसा वोल्टेक्स पैदा करता है जो वहां आने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों, अल्फा वेव्स को तुरंत बदल देता है। यही कारण है कि एक नास्तिक व्यक्ति भी जब शक्तिपीठ के गर्भगृह में खड़ा होता है तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मां की साक्षात उपस्थिति का शारीरिक प्रभाव है। एक और अद्भुत घटना मैहर वाली मां शारदा के मंदिर में घटती है। मंदिर पहाड़ की चोटी पर है और रात को 12 बजे के बाद वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन सुबह जब पुजारी मंदिर का पट खोलते हैं तो उन्हें मां के चरणों में ताजे चमेली के फूल चचे हुए मिलते हैं और गर्भगृह से सुगंध आती है। विज्ञान कहता है कि यह कोई इंसान करता होगा, लेकिन सीसीटीवी और कहीं सुरक्षा के बावजूद आज तक उस अदृश्य भक्त अल्लाह को कोई पकड़ नहीं पाया। यह इस बात का सबूत है कि मां वहां केवल एक मूर्ति बनकर नहीं बैठी है, बल्कि उनके आसपास एक पूरा सूक्ष्म लोक आज भी सक्रिय है। हकीकत तो यह है कि ये 51 शक्तिपीठ पृथ्वी के चक्र हैं। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही पृथ्वी के शरीर में ये 51 केंद्र हैं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी और यहाँ की हवा सब कुछ चैतन्य है। जो लोग केवल आंखों से देखना चाहते हैं उन्हें पत्थर की दीवारें दिखती हैं, लेकिन जो अनुभव करना चाहते हैं उन्हें वहां एक ऐसी मां की धड़कन सुनाई देती है जो हजारों सालों से अपनी संतानों की रक्षा कर रही है। शक्तिपीठों के बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ देवी की पूजा अक्सर किसी पारंपरिक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि उन अंगों के प्रतीक स्वरूप शिलाओं या कुंडों के रूप में की जाती है। उदाहरण के तौर पर जिजई झारखंड के
माँ छिन्नमस्तिका मंदिर या बिहार के माँ मुंडेश्वरी मंदिर को देखें तो वहां की नक्काशी और पत्थरों की संरचना में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में एक ऐसी घटना प्रसिद्ध है जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझा पाया है। यहाँ बलि के लिए लाए गए बकरे को मारा नहीं जाता, बल्कि पुजारी उस पर मंत्रपूत अक्षत चावल छिड़कते हैं और वह जीव चेतना शून्य होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद पुनः अक्षत छिड़कने पर वह जीवित हो उठता है। यह दर्शाता है कि वहां की ध्वनि तरंगे और स्थान की ऊर्जा किसी अदृश्य सत्ता द्वारा नियंत्रित है। एक और गहरा रहस्य हिंगलाज शक्तिपीठ में छिपा है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ माँ सती का ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा गिरा था। यह स्थान एक रेगिस्तानी इलाके में पहाड़ों के बीच स्थित है। वहां कोई भव्य मूर्ति नहीं है, बल्कि एक छोटी सी गुफा में सिंदूर से पुती हुई एक शिला है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता वहां की शांति है। जो लोग वहां गए हैं उनका कहना है कि गुफा के भीतर प्रवेश करते ही बाहरी दुनिया का शोर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को अपने भीतर एक गूंज सुनाई देने लगती है। यह गूंज किसी मंत्र की तरह होती है। योग विज्ञान के अनुसार ब्रह्मरंध्र वह स्थान है जहां से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है और हिंगलाज की वह गुफा आज भी साधकों को बिना प्रयास के ध्यान की गहराई में ले जाती है। शक्तिपीठों की एक और विशेषता यह है कि ये स्थान प्रकृति के साथ एक गहरा संतुलन बनाए रखते हैं। नैनीताल के नैनी देवी मंदिर को देखें, जहां सती की आंख गिरी थी। वहां का सरोवर, झील और मंदिर एक दूसरे के पूरक हैं। स्थानीय मान्यताओं और पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार जब भी उस क्षेत्र पर कोई बड़ी प्राकृतिक विपदा आने वाली होती है तो झील के पानी का रंग या मंदिर के आसपास का वातावरण पहले ही बदल जाता है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक अलार्म है जो माँ की चेतना और उस भू-भाग के जुड़ाव को प्रकट करता है। इसी तरह दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के दंतेश्वरी मंदिर का रहस्य भी अत्यंत गहरा है। यहाँ सती का दांत गिरा था। बस्तर के आदिवासी समाज के लिए माँ केवल एक देवी नहीं, बल्कि उनके कबीले की जीवित मुखिया है। यहाँ की रस्मों में आज भी ऐसी पद्धतियां प्रचलित हैं जो हजारों साल पुरानी है। कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे कुछ ऐसी धातुएं मौजूद हो सकती हैं जो वहां के वातावरण को आयनित इयोनाइज कर देती हैं। लेकिन यह केवल धातुओं का खेल नहीं है। वहां होने वाले विशेष अनुष्ठानों के दौरान पुजारियों और भक्तों के शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है वह किसी भी सामान्य मानव क्षमता से परे है। एक और सूक्ष्म संकेत त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर त्रिपुरा मंदिर में मिलता है। यहाँ माँ का दाहिना पैर गिरा था। मंदिर का आकार एक कछुए कूर्म की पीठ जैसा है। तंत्र शास्त्र में कूर्म को स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इस मंदिर के पास स्थित कल्याण सागर सरोवर के कछुए भी मंदिर की दिव्यता का हिस्सा है। कहा जाता है कि ये कछुए सामान्य कछुओं से बहुत अधिक आयु के होते हैं और उनकी व्यवहारिक गतिविधियां मंदिर की आरती और पूजा के समय के साथ पूरी तरह तालमेल में होती हैं। यह इससे बात का प्रमाण है कि शक्तिपीठ केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और पूरी प्रकृति को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करते हैं। यहाँ एक और गंभीर विषय है भैरव की उपस्थिति। हर शक्तिपीठ के पास एक शिव मंदिर होता है जहाँ भैरव निवास करते हैं। यह पुरुष और प्रकृति, शिवा एवं शक्ति का वह संतुलन है जो ब्रह्मांड को चलाता है। उज्जैन के हरसिद्धि देवी मंदिर को देखें, जहाँ माँ की कोहनी गिरी थी। यहाँ के 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभों में जब हारों दिए जलाए जाते हैं तो वहाँ का प्रकाश और ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है कि साधक को अपनी आंखों के सामने दिव्य आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक अंधकार को मिटाने वाला होता है। शक्तिपीठों का अस्तित्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सिद्धियों के द्वार हैं। जो लोग इन स्थानों पर जाकर मौन रहते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वहां की हवाएं उनसे बातें कर रही हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि उस स्थान पर संचित हजारों वर्षों की साधना और मां की साक्षात उपस्थिति का सूक्ष्म प्रभाव है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि शक्तिपीठ केवल पर्यटन के केंद्र या ऐतिहासिक इमारतें नहीं हैं। वे इस पृथ्वी के जीते जागते ऊर्जा बिंदु हैं, जहां आज भी दैवीय शक्तियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं और अपनी संतानों का मार्गदर्शन कर रही हैं।
हाँ, शक्तिपीठों की बनावट और उनकी भौगोलिक स्थिति को यदि बारीकी से देखा जाए तो एक विशेष बात सामने आती है कि इनमें से अधिकांश मंदिर या तो ऊंची पहाड़ियों पर हैं या घने जंगलों के बीच या फिर ऐसी गुफाओं में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। यह केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा ऊर्जा विज्ञान छिपा है। झारखंड के देवघर में स्थित मां सती का हृदय स्थल बैद्यनाथ धाम इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जहां सती का हृदय गिरा था, वहां की मिट्टी और वायु में एक ऐसी शीतलता और शांति महसूस की जाती है जो मनुष्य के मानसिक तनाव को क्षण भर में सोख लेती है। यहाँ आने वाले भक्त अक्सर बताते हैं कि मंदिर के केंद्र में खड़े होने पर उन्हें एक बहुत ही सूक्ष्म धड़कन या लहरी का अनुभव होता है, जैसे कोई जीवित अंग वहां स्पंदित हो रहा हो। एक और अद्भुत स्थान है किरीट शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल, जहां मां का किरीट यानी मुकुट गिरा था। इस स्थान के बारे में यह विशेष है कि यहाँ कोई स्थायी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक वेदी है। स्थानीय लोग और वहां साधना करने वाले साधु बताते हैं कि विशेष रात्रियों में, जैसे कि अमावस्या या नवरात्रि की महानिशा में, इस स्थान से एक नीली रोशनी निकलती देखी गई है। वैज्ञानिकों के पास इस रोशनी का कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि जहां मां के आभूषण या मुकुट गिरे थे, वहां की ऊर्जा आज भी प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान है। शक्तिपीठों की एक और विशेषता उनका जल वाटर सोर्स है। बिहार के मंगला गौरी गया मंदिर को देखें, जहां मां के स्तन गिरे थे। यहाँ मंदिर के भीतर एक अखंड ज्योति सदियों से जल रही है, लेकिन उससे भी बढ़ा आश्चर्य वहां का वह जल कुंड है जो कभी नहीं सूखता। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी पड़े, उस कुंड का जल स्तर बना रहता है। ये जल साधारण नहीं माना जाता। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस जल में ऐसे औषधीय गुण और मिनरल्स हैं जो आसपास के किसी भी अन्य जल स्रोत में नहीं मिलते। ये इस बात का प्रमाण है कि शक्तिपीठ की ऊर्जा उस स्थान के भूमिगत जल की रासायनिक संरचना तक को बदल देती है। इसी तरह कालीघाट कोलकाता का रहस्य भी बहुत गहरा है। यहाँ सती के दाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं। यह मंदिर हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान की मिट्टी में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति है। कई साधकों का अनुभव है कि जब वे यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं तो उन्हें अपने मूलाधार चक्र रूट चक्रा में एक तीव्र हलचल महसूस होती है। चूंकि यहाँ पैर का हिस्सा गिरा था जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, इसलिए यह स्थान भौतिक समस्याओं और शारीरिक रोगों के निवारण के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ की मां काली की प्रतिमा की आंखें इतनी जीवंत हैं कि भक्तों को महसूस होता है कि वे उन्हें देख रही हैं। शक्तिपीठों का एक और गुप्त पक्ष है उनका खगोलीय जुड़ाव, एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन। उज्जैन का गढ़कालिका और हरसिद्धि मंदिर जो शक्तिपीठों में गिने जाते हैं, वे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अत्यंत निकट हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार इन स्थानों पर सूर्य की किरणें और ब्रह्मांडीय विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन एक विशेष कोण पर गिरते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि ऐसे स्थानों पर ध्यान लगाने से मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि इन पीठों को सिद्धि पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की गई प्रार्थनाएं और मंत्र सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुँचते हैं। एक और अकल्पनीय स्थान है मनसा शक्तिपीठ, तिब्बत, जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। यहाँ मां का दाहिना हाथ गिरा था। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ कोई मंदिर की इमारत नहीं है, बल्कि मानसरोवर का पवित्र जल और वहाँ की शिलाएं ही मां का रूप है। जो भाग्यशाली भक्त वहां तक पहुंच पाते हैं, वे बताते हैं कि वहां की हवा में एक ऐसी ध्वनि गूंजती है जो ओमकार जैसी लगती है। शून्य से नीचे के तापमान में भी वहां के जल का स्पर्श शरीर को सुस्त करने के बजाय जागृत कर देता है। क्या यह साक्षात देवी की उपस्थिति नहीं है कि इतनी दुर्गम जगह पर भी जीवनदायिनी ऊर्जा का संचार हो रहा है? शक्तिपीठों की रक्षा करने वाले भैरव का विज्ञान भी यहाँ समझना जरूरी है। जहां जहां शक्तिपीठ हैं, वहां भैरव का स्थान अक्सर मंदिर के बाहर या कुछ दूरी पर होता है। यह एक सुरक्षा घेरा, सिक्योरिटी पेरीमीटर की तरह कार्य करता है।
तंत्र के अनुसार शक्ति ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और भैरव उसे नियंत्रित बैलेंस करते हैं ताकि साधारण मनुष्य उस ऊर्जा को सहन कर सके। यदि भैरव न हो तो शक्तिपीठ की प्रचंड ऊर्जा किसी भी व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है, जहां आधुनिक तकनीक और इंसानी समझ पूरी तरह विफल हो गई। उदाहरण के तौर पर मैहर मध्य प्रदेश की मां शारदा पीठ को देखें। पहाड़ की चोटी पर बसे इस मंदिर में रात के समय सीसीटीवी कैमरे और कड़े पहरे लगाए गए ताकि उस रहस्य का पता लगाया जा सके कि आखिर पट बंद होने के बाद पूजा कौन करता है। लेकिन रिकॉर्डिंग में जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। रात के सन्नाटे में अचानक मंदिर के भीतर तेज रोशनी का एक पुंज लाइट बॉल घूमता हुआ दिखाई दिया और कैमरे की फुटेज अचानक धुंधली ग्लिच हो गई। जब सुबह पट खुले तो मां के चरणों में ताजे फूल और जल चढ़ा हुआ मिला। विज्ञान इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कह सकता है, लेकिन हजारों सालों से चली आ रही यह परंपरा किसी इंसान की नहीं बल्कि मां की सजीव उपस्थिति का प्रमाण है। एक और अविश्वसनीय घटना मां पीताम्बरा पीठ दतिया के पास घटती है। यहाँ मां का बगलामुखी स्वरूप विराजमान है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि मंदिर के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता और न ही कोई विमान वहां से गुजरने की हिम्मत करता है। पायलटों का अनुभव है कि उस क्षेत्र के ऊपर पहुंचते ही विमान के नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी आने लगती है। यह इस बात का संकेत है कि शक्तिपीठों के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा का गुंबद एनर्जी डोम होता है जो भौतिक उपकरणों की तरंगों को बाधित कर देता है। क्या यह महज इत्तेफाक है या मां की सुरक्षा का एक घेरा? अब बात करते हैं नलखेड़ा मध्य प्रदेश स्थित मां बगलामुखी मंदिर की। यहाँ महाभारत काल से एक अखंड दीप जल रहा है। शोधकर्ताओं ने इस दीप की लौ का परीक्षण किया तो पाया कि इसकी लौ का रंग और तापमान सामान्य दियों से बिल्कुल अलग है। यह लौ कभी हवा के झोंकों से नहीं बुझती, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्थान पर ऑक्सीजन का स्तर और दबाव कुछ इस तरह का है कि आग कभी बुझ नहीं सकती। लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि यह प्राकृतिक संतुलन केवल उस छोटे से गर्भगृह में ही क्यों है, उसके बाहर क्यों नहीं। शक्तिपीठों में मां की सजीवता का एक और प्रमाण मां तारापीठ पश्चिम बंगाल में मिलता है, जहां सती की आंख की पुतली गिरी थी। यहाँ की शमशान भूमि और मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। तांत्रिकों का कहना है कि विशेष तिथियों पर यहाँ की मिट्टी से एक विशेष प्रकार की गर्मी हीट निकलती है। जब भू वैज्ञानिकों ने वहां की थर्मल मैपिंग की तो पाया कि मिट्टी के नीचे कोई लावा या गर्मी का स्रोत नहीं है, फिर भी वहां का तापमान बढ़ा हुआ रहता है। ये उस योग अग्नि का प्रभाव है जिसमें माता सती ने अपना देह त्याग किया था। वह अग्नि आज भी सूक्ष्म रूप में इन पीठों की मिट्टी में दबी हुई है। एक और रहस्यमयी मंदिर है मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर। यहाँ मां का वाम चरण पैर गिरा था। मंदिर के पास से बहने वाली गंगा नदी यहाँ अपनी दिशा बदल लेती है। वैज्ञानिक रूप से नदियों का मुड़ना सामान्य है, लेकिन विंध्याचल की पहाड़ियों के उस विशेष हिस्से में गंगा का व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। वहां के जल में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो किसी भी अन्य स्थान के गंगा जल में नहीं मिलते। यहाँ की चट्टानें काली ब्लैक ग्रेनाइट है जो ऊर्जा को सोखने और उसे वापस प्रसारित करने रेडियोनिक्स में सबसे सक्षम मानी जाती हैं। भक्तों का अनुभव है कि यहाँ मंदिर की दीवार को छूने मात्र से शरीर में बिजली जैसा करंट दौड़ जाता है। शक्तिपीठों का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल का गुहेश्वरी मंदिर जहाँ सती के दोनों घुटने गिरे थे, वहाँ एक ऐसा जलकुंड है जिसका पानी कभी गंदा नहीं होता। हजारों लोग वहाँ हाथ पैर धोते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह पानी फिर से क्रिस्टल की तरह साफ हो जाता है। विज्ञान इसे नेचुरल फिल्ट्रेशन कहता है, लेकिन वहाँ कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं लगा है। यह माँ की उस शुद्धता का प्रतीक है जो अशुद्धता को क्षण भर में भस्म कर देती है। इन सब घटनाओं से एक बात सार होती है कि शक्तिपीठ केवल धार्मिक कथाओं का हिस्सा नहीं है। ये इस धरती पर मौजूद लिव लेबोरेटरीज जहां ईश्वरीय ऊर्जा और भौतिक संसार का मिलन होता है। मशीनों का फेल होना
और कैमरों का धुंधला जाना इस बात का संकेत है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। माँ आज भी वहां है, लेकिन वे तकनीक की पकड़ में नहीं बल्कि केवल भाव की पकड़ में आती हैं। ये 51 स्थान केवल भारत की सीमाओं में नहीं बल्कि पूरे अखंड भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत और पाकिस्तान में फैले हुए हैं। यदि आप इन सभी स्थानों को एक मानचित्र पर रेखाओं से जोड़ सकें तो एक विशेष ज्यामितीय आकृति, सेक्रेड जियोमेट्री उभरती है। तांत्रिकों और उच्च कोटि के योगियों का मानना है कि यह आकृति पृथ्वी का सुरक्षा चक्र है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में नाड़ियां और चक्र जीवन का संचार करते हैं, उसी तरह ये 51 शक्तिपीठ इस धरती की प्राण ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। यदि ये स्थान न होते तो पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा और प्राकृतिक आपदाओं का प्रलय बहुत पहले ही सब कुछ नष्ट कर चुका होता। शक्तिपीठों की सजीवता का एक अंतिम और सबसे सूक्ष्म प्रमाण है भक्तों की सामूहिक चेतना। आपने कभी गौर किया है कि हजारों सालों से इन 51 स्थानों पर करोड़ों लोगों ने मंत्र जप किया है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार जब एक ही स्थान पर सदियों तक विशेष आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के मंत्र जपे जाते हैं तो वहां के पत्थरों और परमाणुओं में वह ध्वनि रिकॉर्ड हो जाती है। इसीलिए जब कोई दुखी या अशांत व्यक्ति किसी शक्तिपीठ के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे अचानक एक असीम शांति का अनुभव होता है। यह शांति माँ की साक्षात गोद जैसी होती है। यह उस संचित ऊर्जा का प्रभाव है जो माँ सती के अंगों से निकलकर वहां के कण कण में समा चुकी है। एक और गुप्त रहस्य समय के चक्र से जुड़ा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा तो इन शक्तिपीठों की ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त होने लगेगी, लेकिन वर्तमान में इन स्थानों पर बत्ती भी और भक्तों के अनुभव यह बताते हैं कि माँ की शक्ति अभी और अधिक प्रकट हो रही है। माँ चामुंडा हिमाचल और माँ योगमाया दिल्ली जैसे पीठों में आज भी भक्तों को ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो बताती हैं कि माँ अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए पहले से कहीं अधिक सक्रिय है। यहाँ आने वाले लोगों की बिगड़ी हुई तकदीर का संवर जाना, असाध्य रोगों का ठीक होना और मन की मुरादों का पूरा होना, क्या यह माँ की जीवित मौजूदगी का सबसे बड़ा सामाजिक प्रमाण नहीं है? शक्तिपीठों का सार यह है कि माँ मरी नहीं है। महादेव ने जब सती के पार्थिव देह के साथ तांडव किया था तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने सती के देह को इसलिए नहीं काटा था कि वे नष्ट हो जाएं, बल्कि इसलिए काटा था कि वे असीमित हो जाएं। एक शरीर एक स्थान पर सीमित रहता है, लेकिन 51 भागों में बांटने के बाद माँ पूरी पृथ्वी पर व्याप्त हो गई। आज आप जिस भी शक्तिपीठ में जाते हैं वहां आप केवल एक अंग को नहीं बल्कि माँ की उस अमर चेतना को छूते हैं जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। निष्कर्षतः ये कहना कि क्या माँ आज भी वहां है एक छोटा प्रश्न है। सत्य तो यह है कि माँ केवल उन मंदिरों में ही नहीं बल्कि उन मंदिरों से निकलने वाली ऊर्जा के रूप में हम सबके भीतर भी विराजमान है। शक्तिपीठ वे पावर हाउस है जहां हम अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करने जाते हैं। विज्ञान शायद कभी उस अंतिम सत्य को न पकड़ पाए जिसे केवल एक रोता हुआ बच्चा अपनी माँ के आंचल में महसूस कर सकता है। तर्क जहां खत्म होता है, माँ की ममता और शक्तिपीठों का रहस्य वहीं से शुरू होता है। शक्तिपीठों की ये 51 कखियां मिलकर एक ऐसी माला बनाती है जो इस सृष्टि को थामे हुए है। जब तक ये पीठ सुरक्षित है तब तक धर्म और मानवता सुरक्षित है। माँ का साक्षात आशीर्वाद आज भी उन पत्थरों से, उन ज्वालाओं से और उन बहते हुए जल कुंडों से हमें मिल रहा है। हमें बस अपनी श्रद्धा की आंखें खोलने की जरूरत है। भक्तों, अगली बार जब आप किसी शक्तिपीठ में जाएं तो वहां केवल सिर न झुकाएं बल्कि वहां की शांति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। वहां के हर पत्थर में माँ की धड़कन सुनने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि माँ कहीं और नहीं बल्कि वहीं खड़ी आपका इंतजार कर रही है। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ भवानी, जय।